नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए। लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं। ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। चारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और अवैसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक महागठबंधन का सीट होगा और एक महागठबंधन का। परीक्षाओं में होम सेंटर की मांग अब तेज हो गई है। कल बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने ये मांग की थी और अब राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी यही मांग की है। नमस्कार, मगी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, 10वीं की एक छात्रा जो कि एग्जाम सेंटर पे जाती है और कुछ समय की देरी से मात्र उसे एंट्री नहीं दी जाती, जिसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है, जिसको लेकर अब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में भी अब इस बात की चर्चा होने लगी है। सदन में इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है, ये मांग तेज हो गई है कि या तो जो समय सीमा है उसमें थोड़ी सी सुविधा देनी चाहिए। अगर बच्चे थोड़ा बहुत लेट पहुंच रहे हैं तो थोड़ी सी उन्हें ये सुविधा देनी चाहिए कि उन्हें एंट्री मिल जाए, 10-15 मिनट की सहूलियत देनी चाहिए, या फिर सरकार सीधी उन्हें होम सेंटर दे दे। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र इस पूरे मामले को लेकर, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। तो मैं कल कहा था आप लोग के माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं। ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, IE का, BA का जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए। और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित है। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है, इसलिए कि NDA सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है, ये कानून का ये न्यायालय का मामला है और दूसरी बात है कि वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से उस पर गलत हलफनामे दे दिए चुनाव के टाइम में, तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है। महागठबंधन कैसे जो है वो गणित के फॉर्मूले को तय करेगी? क्या ये हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और अवैसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक महागठबंधन
का सीट होगा और एक महागठबंधन का लेकिन जाएगा। एनडीए के लोग कह रहे 5 सीट एनडीए के झोली में इस बार अब जाएगी। सवाल तो है, जो भी होगा, अब वो जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। चलिए यादव जी की बना के ये व्यवस्था बैठक किया जा रहा है। यादव ये इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बयान देंगे। तो सुना आपने राजद के विधायक भाई वीरेंद्र को, किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि होम सेंटर दे देना चाहिए या फिर 10-15 मिनट की सहूलियत दे देनी चाहिए। नीट छात्रा मामले में भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो दूर की बात, अब उसके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने सीधी टिप्पणी की सरकार पर और मौजूदा सरकार को अपराधियों की सरकार कहा है उन्होंने। पूरे मामले को लेकर, उनके बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ संजना की रिपोर्ट, पटना।